तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइल्स। इसमें टाइप ऑफ फाइल्स, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ्स, ये चीज़ें हम लोगों को देखना है। अब इसमें ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। फाइल क्या होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा stored permanently on secondary storage hard disk, SSD. Files allow programs to store data even after execution ends, यानी कि ये एक persistent स्टोरेज है। ठीक है, एग्जीक्यूशन हो भी जाएगा तो भी आपका डेटा स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, और जो प्रोग्राम आप लिख रहे हैं उसके वजह से भी डेटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए बेसिक फाइल ऑपरेशंस क्या क्या होता है। देखो होता क्या है, फोल्डर खोले आप अपना, उसमें तरह तरह का पाइथन फाइल्स है। एक टेक्स्ट फाइल भी हो सकता है, बाइनरी फाइल भी हो सकता है, CSV फाइल भी हो सकता है। इसको ओपन किए हम लोग VS कोड पे और फिर प्रोग्राम लिखें। मान लो कुछ डेटा हम सेव करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो वो हम डायरेक्टली इस टेक्स्ट फाइल में रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ताकि हमको डेटा मिले। सिंपल। बेसिक फाइल ऑपरेशंस क्या क्या है? पहला, ओपन अ फाइल, फाइल को प्रोग्राम लिखते वक्त ओपन करना। दूसरा, रीड फ्रॉम अ फाइल, फाइल से रीड करना। तीसरा, राइट टू अ फाइल। ठीक है। चौथा, अपेंड डेटा, मतलब कि कुछ ऐड करना हो, नया डेटा। पांचवा, क्लोज द फाइल, काम हो गया, फाइल को हम बंद कर देंगे। ठीक है। फाइल मोड्स क्या क्या है? फाइल मोड्स क्या क्या है? पहला है आर, आर बोले तो रीड। दूसरा है डब्लू, इसका मतलब है राइट, यानी कि ओवर राइटिंग हो रहा है, ओवर राइट्स एग्जिस्टिंग डेटा। तीसरा है ए, इसका मतलब हो गया अपेंड, यानी कि ऐड करना है कुछ। अब तो चौथा है आर बी या डब्ल्यू बी, यानी कि रीड या राइट। बी बोले तो बाइनरी, बाइनरी मतलब 0 1, इस फॉर्मेट में अगर कुछ लिखना है तो। एग्जाम्पल देखो, हमेशा विथ से चलेगा, विथ ओपन। अब जैसे फाइल का नाम है data.txt, अब इसमें हम राइट रीड करना चाहते हैं, एज फंक्शन कंटेंट बराबर f डॉट रीड
ये जो है ये हो गया, तो ये रीड करेगा, आपको दिखा देगा। ये विथ का इस्तेमाल क्यों हुआ? विथ का इस्तेमाल इसीलिए हुआ ताकि ऑटोमेटिकली क्लोजेस दी फाइल। पढ़ लिए, देख लिए, जान लिए। तो विथ का इस्तेमाल करने से वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। ठीक है, अब एक सेकंड, हम जरा एफ को लेके क्लैरिटी ले आए थोड़ा। हाँ। अच्छा, एफ का मतलब हो गया फाइल ऑब्जेक्ट, नॉट फंक्शन। यानी कि फाइल को हैंडल करने के लिए एफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, करता क्या है, एफ जो है स्टोर्स दैट फाइल ऑब्जेक्ट इन द वेरिएबल एफ। एफ क्या है समझ गए? इसको ऐसा समझो, इसको एक कनेक्शन के जैसा समझो, या लिंक के जैसा समझो। ठीक है, सिंपल। नाउ वी विल मूव टाइप्स ऑफ फाइल के टाइप्स क्या क्या है। पहला, टेक्स्ट फाइल, जिसको हम लोग कैसा लिखते हैं, टी एक्स टी। क्या है फिर टेक्स्ट फाइल? अ टेक्स्ट फाइल स्टोर्स डेटा इन रीडेबल कैरेक्टर फॉर्मेट, यानी कि आस्की या यूनिकोड में रहेगा। इजी। टेक्स्ट फाइल कैसा होता है? टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी में आप जैसा, कैसा हम लोग जैसा नोटपैड नहीं लिखते हैं नोटपैड में, है ना, वही चीज है। ये हो गया। अब इसका फीचर्स क्या क्या है, इसका फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर, ह्यूमन रीडेबल होता है, यानी कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है। दूसरा, कैन बी ओपन्ड इन नोटपैड और वीएस कोड। तीसरा, डेटा स्टोर्ड लाइन बाय लाइन। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, 101 अभी 85, ये रोल नंबर हो गया। ये रोल नंबर, ये नाम, ये आपका नंबर कितना आया, 102। धोनी, इनको 183 आया है। ठीक है, 183 ज्यादा हो गया तो 100 नंबर दे देते हैं, 100 नंबर ले आए। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है भाई टेक्स्ट फाइल का? एडवांटेजेस क्या है? नंबर 1, इजी
डिबगिंग होता क्या है कि किसी तरह का एरर या बग आया तो हम आसानी से टेक्स्ट फाइल को डीबग यानी सुधार कर सकते हैं। पोर्टेबल होता है, कहीं से कहीं ले जाओ। तीसरा नहीं है कुछ। अब इसका डिसएडवांटेजेस देखो। पहला है कि ये थोड़ा सा स्लाइटली लार्जर साइज का होता है, और दूसरा मान लो बहुत लार्ज स्ट्रक्चर्ड डेटा है तो स्लोअर प्रोसेसिंग फॉर लार्ज स्ट्रक्चर डेटा। सिंपल। नाउ ये हो गया। अब चलो बाइनरी फाइल क्या होता है। बाइनरी फाइल, ए बाइनरी फाइल stores data in binary form, zeros and ones. It is not human readable. इंसान पढ़ भी लेगा 010101 तो उससे क्या समझ पाएगा वो। इसको सिर्फ मशीन समझता है। कहाँ कहाँ यूज है इसका। इमेजेस .jpg अगर फाइल यूज कर रहे हैं। दूसरा है ऑडियो .mp3 फाइल होगा अगर। तीसरा है वीडियो .mp4 या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स यानी कि .exe। इसका मतलब क्या हुआ, जब फोटो में, ऑडियो में, वीडियो में या exe यानी सॉफ्टवेयर वाले फाइल्स में, इंस्टॉलेशन वाले फाइल्स में, ये सारे फाइल्स में बाइनरी फाइल्स का इस्तेमाल होता है 0101 जो कि कंप्यूटर समझता है, हम लोग नहीं समझ सकते। ह्यूमन नॉट ह्यूमन रीडेबल। इसका एडवांटेज क्या है, कुछ तो होगा। पहला है ये फास्टर रीड और राइट होता है। क्यों? क्योंकि उसका मदर टंग है कंप्यूटर का 0101। दूसरा है कम्पैक्ट स्टोरेज, जगह भी कम लेता है। हम लिखेंगे कम्पैक्ट स्टोरेज और 001122 करके, सॉरी 001111 करके वो समझ लेगा कम्पैक्ट स्टोरेज लिखे हैं हम। फिर है एग्जैक्ट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा मेमोरी होगा उसको एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। विथ यानी कि ऑटोमेटिकली क्लोज करने के लिए विथ यूज होता है। विथ ओपन, अब करवा रहे हैं क्या ओपन, इमेज .jpg और कह रहे हैं रीड बाइनरी एज एफ। कनेक्शन लिंक बना दिए, डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड। रीड करने बोले तो ये इमेज को 01 के फॉर्म में रीड कर लेगा। अब तीसरा है CSV फाइल। CSV का मतलब होता है कॉमा से सेपरेटेड वैल्यूज है इसमें। ठीक है, होता क्या है ये, A CSV file is a special type of file where values are separated by commas.
ठीक है, इट स्टोर्स टेबुलर डेटा, टेबुलर डेटा इसमें स्टोर होगा। कैसा क्या? यानी कि रोल कोमा नेम कोमा मार्क्स, रोल दे दिए, नाम दे दिए, मार्क्स दे दिए, रोल दे दिए, नाम दे दिए, मार्क्स दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ? कॉमा से सेपरेटेड है, ठीक है, कॉमा से सेपरेटेड है और डेटा को ले रहा है, ठीक है। सिंपल। ये चलो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जर्सी नंबर, ठीक है, रन भी दे दिए सबका। सिंपल। तो ये टेबुलर फॉर्म में डेटा लेता है। इनसे रन तो लग नहीं रहा है, 14 बनाए थे, कोई फायदा नहीं है। यही लायक है फिलहाल के लिए। चलो अब इसमें एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस देखो, ये जो है कंपैटिबल होता है। अब टेबुलर वाला बात हो रहा है, ये एक्सेल के साथ कंपैटिबल होता है। लाइट वेट होता है, लाइट वेट यानी कम जगह लेगा। और तीसरा है इजी डेटा एक्सचेंज करिए, यानी डेटा को आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, इंपोर्ट, पहले तो इंपोर्ट करवाएंगे। इंपोर्ट करने के लिए सिखाए थे कल, CSV विथ ओपन। अब जैसे ये हम बनाए थे क्या, चलो रंस डॉट CSV छोटा में लिखेंगे, ये भी छोटा में लिखाएगा और ये भी छोटा में लिखाएगा। फिर R करेंगे यानी रीड एज F। इसके बाद बोलेंगे रीडर इज इक्वल टू CSV डॉट रीडर ऑफ F। फिर इसी में फॉर रो इन रीडर प्रिंट रो। अब जो रो है, इस फाइल में जो भी रो में होगा उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब अगला है इसमें रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ। एक सेकंड, ए बड़ा रखते हैं, एब्सोल्यूट पाथ। इसको देखते हैं क्या है ये, पहले देखते हैं एब्सोल्यूट पाथ को। क्या है एब्सोल्यूट पाथ? एन एब्सोल्यूट path gives the complete location of a file starting from
दी रूट डायरेक्टरी। मतलब क्या हुआ, कंप्लीट लोकेशन ऑफ अ फाइल रूट डायरेक्टरी, यानी सीधे सी ड्राइव से ये बाय ये पूरा आपको बताएगा कि कहाँ से कहाँ तक चला है ये पार्टी। ठीक है, क्या एड्रेस है, एग्जैक्ट फुल एड्रेस देता है ये। एग्जाम्पल देखते हैं, सी यूजर्स अभिषेक डॉक्यूमेंट डेटा डॉट टी। ठीक है, अगर लिनक्स होगा तो, ये तो अपना विंडोज वाला था, लिनक्स अगर होगा तो होम ऐसा रहेगा। देखो विंडोज में ऐसा चलता है, लिनक्स में ऐसा चलता है, याद रखना है। बैक स्लैश या स्लैश, इसका क्या सीन है, की पॉइंट देख लेते हैं इसमें। नंबर 1, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट, ये एब्सोल्यूट पाथ हो गया। अब आ जाइए रिलेटिव पाथ पे, क्या है रिलेटिव माने रिश्तेदार। क्या है रिलेटिव पाथ, रिलेटिव पाथ specifies the location of a file relative to the current working डायरेक्टरी। यानी कि जो रिलेटिव होगा करंट वर्किंग डायरेक्टरी के साथ, मतलब पूरा लोकेशन नहीं देगा। ठीक है, वो आपको इजी रखेगा। जैसा देखो, जैसे क्या करेगा, एग्जांपल देखो इसका, जैसे डेटा डॉट टी खोज रहे हैं हम लोग, तो क्या करेगा, ऐसा कर देगा, पूरा नहीं देखे, सी से लेके नहीं, मतलब लास्ट का, जैसे सिर्फ जो है ये वाला पॉइंट दे दिया डॉट 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 लगा के। ठीक है, यही आपका रिलेटिव, वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। और इसका की पॉइंट क्या है, डिपेंड्स ऑन करंट फोल्डर लोकेशन। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है उसको देख लेते हैं, टेबल बनाते हैं। डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग, टेबल बनाते हैं। ठीक है, बना नहीं ये तो, चलो ठीक है। सबसे पहला है कि हम यहाँ पे लिखते हैं फीचर, और यहाँ लिखते हैं एब्सोल्यूट पाथ, और यहाँ लिखते हैं रिलेटिव पाथ। पहला है स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें है रूट डायरेक्टरी यानी कंप्लीट बताना, इसमें है करंट डायरेक्टरी
ठीक है, ये तो हम लोग अभी जस्ट देखे हैं, हो गया पहला। दूसरा है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी क्या है? लेस पोर्टेबल, और ये वाला मोर पोर्टेबल। सिंपल। तीसरा है लेंथ। यूजुअली लॉन्गर होता है क्योंकि पूरा बता रहा है वो, और ये यूजुअली शॉर्टर होता है, जैसे कि भी आप लोग देखें। ठीक है, तो इसमें 4 डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं, क्या क्या चीजें डिस्क्रिप्टिव में आएगा। एमसीक्यू देख लेते हैं 4, एक डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। एमसीक्यू, ओके। क्वेश्चन 1, विच फाइल टाइप इज ह्यूमन रीडेबल? ए, बी, सी, डी। बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, या ऑब्जेक्ट फाइल लिख लेते हैं। तो कौन सा ह्यूमन रीडेबल है? टेक्स्ट फाइल। 2 नंबर, CSV files are mainly used for A, multimedia storage, B, program execution, C, tabular data, या फिर D, सिस्टम फाइल्स। तो इसका सिंपल है टेबुलर डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एब्सोल्यूट पाथ A depends on current directory, B starts from root directory, C is always shorter, या D cannot contain folders। तो इसका तो सीधा सीधा है कि स्टार्ट होगा रूट डायरेक्टरी से। ठीक है, अब अगला देखो, mod wb is used for, सिंपल है, W से हो गया राइट, B से हो गया बाइनरी। ठीक है, अब आ जाइए डिस्क्रिप्टिव में। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। तो लिखते हैं, फाइल्स इन प्रोग्रामिंग are mainly text, binary,
and CSV files, text files, store data in readable character format and are easy to edit. ठीक है, binary files store data in raw binary form and are used for multimedia and efficient storage. ठीक है, CSV file are structured text files used to store data, तो tabular data कर दे, tabular data separated by commas. CSV का फुल फॉर्म commas से याद रखो, comma separated values. हो गया हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पे डन. अब हम लोग चलेंगे टेक्स्ट फाइल, ओपनिंग ऑफ फाइल, टेक्स्ट ओके ठीक है, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग की तरफ बढ़ते हैं. ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया. अब कह रहा है टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग देखना है हम लोग को. क्या है टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में? सबसे पहला है ओपनिंग अ टेक्स्ट फाइल. ओपनिंग अ टेक्स्ट फाइल को ओपन करने का तरीका. ओके, इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, साथ में विथ अ फाइल नेम एंड साथ में हम लोग लिख देंगे मोड. करना क्या है, जैसे कि f बराबर ओपन, फाइल नेम अपना है data.txt, साथ में मोड, जैसे रीड करो राइट करो तो रीडिंग हो गया. ठीक है, इसमें क्या होगा? फाइल खुल जाएगा, फाइल इज ओपन्ड. f जो है आपका कनेक्शन लिंक बताए ही थे, इसको फाइल पॉइंटर भी कहते हैं. ठीक है, अब मोड्स, टेक्स्ट फाइल का ओपन मोड्स क्या क्या है, ओपन कर देने के बाद क्या क्या हो सकता है. नेक्स्ट टॉपिक टेक्स्ट फाइल ओपन मोड्स. क्या क्या है? पहला आर यानी कि रीड. क्या करेगा? ओपन करेगा फाइल को, ओपन्स फाइल फॉर रीडिंग. और नहीं, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एरर दे देगा, एरर इफ
फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल आप खोजे लेकिन पार्टी है ही नहीं वहाँ, तो खोलिएगा कैसे? ठीक है, कैसा क्या एग्जाम्पल देखो। ठीक है, एफ बराबर ओपन डेटा डॉट टीएक्सटी, बोले रीड करो, प्रिंट कराएंगे एफ डॉट रीड, आउटपुट देगा हमको क्या? कंटेंट ऑफ फाइल, कंटेंट जो भी है फाइल में वो हमको एज ए आउटपुट दे देगा। ठीक है, ये था रीड। अब अगला है सेकंड, आर प्लस, यानी कि रीड प्लस राइट, रीड भी करेंगे उसमें कुछ राइट भी करेंगे। करता कैसे काम, इसको अंडरलाइन करो, कैसे काम करता है? opens file for reading and writing, ठीक है, फाइल होना चाहिए भाई वहां पे, फाइल मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे एफ ओपन डेटा डॉट टीएक्सटी आर प्लस करवा रहे हैं। ठीक है, आर प्लस मतलब रीड भी होगा और राइट भी होगा। और अब बोल दिए हम इसको एफ में राइट करो हाय। ठीक है, तो अब क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा? कंटेंट तो आएगा ही, लेकिन हाई जो है, हाई इज रिटन एट द बिगिनिंग, जैसे ही हम राइट किए तो ये सबसे शुरुआत में ही लिखा हुआ, मतलब वहां पे राइट हो जाएगा ये चीज। ठीक है, आर प्लस हो गया। नाउ वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स द थर्ड वन, दैट इज डब्ल्यू, मतलब राइट। ठीक है, राइट करना है। अब ये क्या करेगा कि ओपन फाइल्स फॉर राइटिंग overwrites existing data। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, f इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टीएक्सटी, w यानी सिर्फ राइट करना है, और f डॉट राइट करवा रहे हैं हम हेलो। अब क्या आएगा आउटपुट? शुरू में आएगा नहीं, फाइल में कंटेन करेगा हेलो, हो सकता है लास्ट में करे, बीच में करे, बट कहीं ना कहीं फाइल में कंटेन करवा देगा हेलो को, HELLO। ओके, अगला क्या है? नेक्स्ट वी हैव W प्लस, इसका मतलब हुआ राइट प्लस रीड। पहले रीड पहले हुआ था, फिर राइट हुआ था। अब हम लोग पहले राइट करेंगे फिर रीड करेंगे। ओपन फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, ये भी आपके फाइल को ओवर राइट्स फाइल। ठीक है, कैसे क्या करेंगे? वही रखते हैं, एफ
ओपन डेटा डॉट txt w प्लस और f डॉट राइट करवा दिए पाइथन। तो आउटपुट क्या होगा, फाइल कंटेन करेगा पाइथन और आपको ओपन करके रीड भी करवा देगा। सिंपल। नेक्स्ट वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स ए। ए बोले तो अपेंड, यानी कि ये ऐड करेगा डेटा एट दी एंड ऑफ, फाइल के अंत में एंड करेगा, ऐड कर देगा। एग्जाम्पल है f इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट txt a, यानी कि अपेंड f डॉट राइट। अब हम करवाना चाह रहे हैं क्या, वर्ल्ड लिखवाना चाह रहे हैं। तो आउटपुट क्या आएगा, डेटा एडेड एट एंड, अंत में डेटा एडिशन हो जाएगा डेटा का। ठीक है। नाउ 6 नंबर ए प्लस, यानी कि अपेंड भी करना है और फिर रीड भी करवाना है। ठीक है। ये क्या कर रहा है, बहुत शोर है यार। ओके, सो appends data and allows reading। कैसे क्या हुआ, f is equal to open data dot txt a प्लस, ठीक है, और f राइट करवा देते हैं मान लो न्यू। तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, डेटा अपेंडेड हो जाएगा, यानी कि डेटा ऐड हो जाएगा। ठीक है। और फिर रीड कराएगा, वहीं पे रीडिंग करा देगा। डेटा ऐड भी, अपेंड भी हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और रीड भी करा देगा। चलिए, ये हो गया हमारा ए प्लस तक। अब है क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल, ये अलग टॉपिक हो गया। क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल कैसे होगा, क्लोज, ये वाला फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। ये क्लोज कर देता है, क्या करेगा, मतलब क्या होगा इसका, ये क्लोज दी फाइल, ठीक है, एंड फ्री कर देगा सिस्टम के रिसोर्सेस को, सिस्टम रिसोर्सेस को फ्री कर देगा। एग्जांपल इसका क्या सिंपल है, f डॉट क्लोज कर दिए अगर हम, तो खत्म, बंद, क्लोज हो जाएगा, क्लोज कर देगा। कोई आउटपुट, नो आउटपुट, नो आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं, सिंपल। नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग अ फाइल यूजिंग विथ क्लॉज। ठीक है, ओपनिंग अ फाइल यूजिंग विथ क्लॉज, विथ बता ही दिए, ऑटोमेटिकली बंद करना होता है फाइल को विथ इस्तेमाल करेंगे तो। ठीक है, एक वन लाइन इसके बारे में जान लीजिए एक लाइन में। द with statement opens a file and automatically closes it
फाइल ओपन करेगा और ऑटोमेटिकली उसको बंद कर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखिए, विथ ओपन डेटा डॉट, जैसा हम लोग पहले भी देख चुके हैं, डॉट txt आर एज एफ, ठीक है, प्रिंट एफ डॉट रीड हमको चाहिए, ठीक है, सिंपल। यानी कि फाइल जो है ब्लॉक के इनसाइड में ओपन होगा, आप देख लोगे और जब आगे बढ़ जाओगे फाइल क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली जैसे ब्लॉक एंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव writing or appending data to a text file using write and write lines, ठीक है। writing using, चलो पहले writing using write, इसके इस्तेमाल से कैसे क्या होगा देखते हैं। ये करेगा क्या, ये writes a single string to a file, ठीक है। एग्जाम्पल कोड का देख लो, with open data dot txt w as f dot write hello python। इसका मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग को जोड़ता है राइट, ठीक है। अब हम जैसे डेटा डॉट टीएक्सटी में इसको लिखें तो आउटपुट में हमको देगा क्या, आउटपुट में देगा फाइल कंटेन्स हेलो पाइथन, यानी फाइल में हेलो पाइथन आ जाएगा। बेसिकली घूम फिर के काम एक ही हो रहा है, बट क्यों अलग है, थोड़ा थोड़ा अंतर से अलग हो जाता है। जैसे एक स्ट्रिंग दिया ये, ठीक है, स्ट्रिंग मतलब धागा। अब अगला देखोगे तो समझ जाओगे कि क्यों पढ़ना होगा इसको। राइटिंग डेटा यूजिंग राइट लाइंस, इससे क्या हो रहा है, बहुत खराब बहुत खराब, ये अच्छा से बना यार। इसमें क्या हो रहा है, राइट लाइंस में क्या हो रहा है, दिस राइट्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, यानी स्ट्रिंग्स का लिस्ट बना देगा, ठीक है। एग्जांपल देखो, लाइन इज इक्वल टू हेलो स्लैश एन नया लाइन, पाइथन स्लैश एन नया लाइन, विथ ओपन डेटा डॉट txt w यानी राइट एज f और f डॉट राइट लाइंस, क्या इसका, लाइंस को, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि हमको आउटपुट में मिला हेलो और नेक्स्ट लाइन में हमको मिला पाइथन। इसको समझिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लाइंस पर लाइंस काम किया, ठीक है। ये था राइट और राइट लाइंस। नेक्स्ट वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स रीडिंग डेटा using
रीड, देखो रीड और फिर है रीड लाइंस, ठीक है, दोनों को अगल बगल ऐसा करते हैं, रीड एंड रीड लाइंस, ठीक है। रुको, ऐसा करते हैं कि इसका टेबल बना डालते हैं, क्लैरिटी आ जाएगा। रीड इधर रखते हैं और इधर रखते हैं रीड लाइंस, ठीक है, रीड कर दिए, रीड लाइंस कर दिए। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, एंटायर फाइल कंटेंट को रीड करेगा एट वंस, ठीक है। और ये जो है ये क्या करेगा, रीड करेगा वन लाइन एट अ टाइम, ये एक ही लाइन को पढ़ता है एक बार में। रीड लाइंस अगर करते हो तो कोड कैसा है, विथ ओपन डेटा डॉट txt आर एज, अरे तो गड़बड़ हो गया, लाइन बनाना मुश्किल हो गया ब्रो, एज एज एफ बंद, ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं। और फिर अगला है प्रिंट एफ डॉट रीड, ठीक है। हमको क्या मिला आउटपुट में, मिला हमको एंटायर फाइल कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है, इसको लिखते हैं विथ ओपन डेटा डॉट txt आर एज एफ, और बोले क्या, प्रिंट एफ डॉट रीड लाइंस, ठीक है। तो ये हमको आउटपुट क्या देगा, फर्स्ट लाइन ऑफ, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आउटपुट हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा फर्स्ट लाइन ऑफ फाइल, ओके, यानी कि ये सिर्फ पहला लाइन को बताएगा, उसी लाइन को रीड करेगा, ठीक है। रीडिंग हो गया, रीड और रीड लाइंस हो गया। अब रीडिंग डेटा यूजिंग रीड लाइंस, इसका हम लोग कहाँ पे थे अभी, रीड, रीड लाइन रीड लाइंस, अच्छा, एक रीड लाइंस भी है और एक रीड लाइन है। तो अभी ये जो था ये रीड लाइन था, नॉट रीड लाइंस, दिस वन वाज रीड लाइन, ओके, दिस वन वाज रीड लाइन, ठीक है, यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा। नाउ वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स रीडिंग डेटा यूजिंग रीड लाइंस, रीड लाइन रीड लाइंस, ठीक है। सेकंड वाला रीड लाइन है, ये याद रखना है, दिस वन इज रीड लाइन, ओके। नाउ रीड लाइंस, इसका क्या काम है, ये रीड करेगा ऑल लाइंस एंड रिटर्न देम एज लिस्ट, पूरा लाइन पढ़ेगा और रिटर्न कर देगा एज रिटर्न, रिटर्न कर देगा
एज लिस्ट। यहाँ पे जहाँ जहाँ रीड लाइन्स लिखा हुआ है वहाँ रीड लाइन कर देना है बस। ठीक है, चलिए तो इसका एग्जांपल विथ ओपन डेटा डॉट txt कॉमा आर एज एफ प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन्स। तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, मान लो वहाँ हेलो पाइथन लिखा हुआ था, तो आउटपुट देगा हमको हेलो। ओहो, एक सेकेंड, इसको सही कर लेते हैं। हेलो पाइथन, देखो दोनों नए अलग अलग लाइन में जा रहा है। ठीक है, ये हमको ऐसा आउटपुट आउटपुट देगा। अब है अगला सीक एंड टेल मेथड। टेल मेथड क्या है, सीक मेथड क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेल मेथड को। टेल मेथड क्या है, टेल मेथड, टेल returns the current position of file pointer। ठीक है, करंट पोजीशन जो भी है वो उसको फाइल पॉइंटर तक ले जाएगा। अब फाइल पॉइंटर क्या है, ए फाइल पॉइंटर इज अ मार्कर, मार्क जहां पे लगा हुआ है, दैट शोज द करंट पोजीशन इन अ फाइल from where data will be read और written। अब जैसे देखो, हम लोग अभी तक देखें कि शुरू में आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, बीच में कहीं कंटेन करेगा। लेकिन अगर हमको चाहिए कि पॉइंटर हम ऐसा जगह रखें जो कि शो करे करंट पोजीशन को फाइल में, जहां पर डेटा लिखना या पढ़ना है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं कैसे करेंगे। विथ ओपन डेटा डॉट txt आर एज एफ, रीड कर रहे हैं, और फिर हम बोले प्रिंट एफ डॉट टेल। ठीक है, तो ये जो है ना, ये चीज जो है ये शो करेगा पॉइंटर पोजीशन को बाइट्स। ठीक है, आउटपुट इसमें जीरो ही है, कुछ आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन ये बस आपको शो करेगा दिस इज द आउटपुट। ठीक है, सीक मेथड क्या है, टेल हो गया, नाउ सीक मेथड क्या है। सीक मेथड क्या है, सीक moves the file pointer to a specified position। ठीक है, मतलब अब जैसे कि हम पॉइंटर को यहाँ पे हमको शो हो गया टेल में कि कहाँ पर है, लिखा हुआ है कुछ कुछ, यहाँ पर है, शो कर दिया। अब हम मूव कर रहे हैं इस पॉइंटर को, कि जैसे अब हमको अगला लाइन में हमको यहाँ पे चाहिए, तो अब मूवमेंट जो है उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है सीक का। ठीक है, कैसे क्या करेंगे, विथ
open data.txt r as f dot seek 5 मान लो, और फिर बोले प्रिंट f डॉट रीड। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये जो है इससे हुआ पॉइंटर मूव्स टू पोजीशन 5, और अब जो रीडिंग है स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। ठीक है, यानी कि आउटपुट लिख देते हैं ऐसे कि फाइल कंटेंट आफ्टर 5th कैरेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि टेल बताता है वेयर एम आई, और सीक बताता है गो हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल। ओके, क्या है ये, दिस मीन्स reading data, modifying it, and writing it back। ठीक है, कैसे क्या हुआ, with open data dot txt r as f data is equal to f dot read, पहले रीड कर लिए, फिर डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट अपर, यानी कि अपर केस में डाले, फिर with open data dot txt, अब हम करना चाह रहे हैं, पहले रीड कर रहे थे, अब राइट करना चाह रहे हैं एज एफ। अब यही चीज को हम राइट डेटा, पहले रीड किए, फिर डेटा को बोले कि अपर में होना चाहिए, फिर राइट करने के लिए मांग किए, और फिर डेटा को हम लोग राइट कर दिए। ठीक है, पहले रीड किए, फिर कन्वर्ट किए टेक्स्ट को अपर केस में, फिर राइट कर दिए मॉडिफाइड डेटा को वापस। ठीक है, आउटपुट क्या मिला हमको कि फाइल कंटेंट जो भी था कन्वर्टेड टू अपर केस। सिंपल। ठीक है, अब चलो एक थोड़ा एग्जाम गोल क्या है, आर बोले तो रीड, डब्ल्यू बोले तो राइट, ए बोले तो अपेंड, विथ मतलब ऑटो क्लोज, रीड मतलब फुल फाइल को रीडिंग करना,
रीड लाइन बोले तो 1 लाइन, पहला लाइन को रीड करना। रीड लाइंस बोले तो लिस्ट ऑफ लाइंस, लाइंस का लिस्ट बना देगा। टेल मतलब पॉइंटर का पोजीशन, और सीक मतलब मूव करेंगे पॉइंटर को। ठीक है, इजी। इसमें क्वेश्चन है, विच मॉड्यूल, ये हमारा एमसीक्यू है। विच मॉडल इज यूज्ड फॉर बाइनरी फाइल्स? CSV बाइनरी पिकल रैंडम। अब देखो यहाँ पे सीन देखो, यहाँ पे ऑप्शन में तुमको पिकल भी दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर पहले जान लीजिए पिकल है, कि पिकल कैसे हो गया। पिकल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इसको समझाते हैं। देखो, जब हमको कोई डेटा बाइनरी फॉर्म में डालना होता है तो डेटा हम लोग का ऐसा होगा। ठीक है, डेटा हो गया। अब यानी कि पिकल में हम लोग इंपोर्ट किए हैं पहले। डेटा डॉट डेट राइट बाइनरी एज एफ। अब क्या करेंगे, पिकल डॉट डंप, यानी डंप करवा देंगे वहां पे डेटा कॉमा एफ। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, कंटेंट इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड। ठीक है, और बोल देंगे प्रिंट कर दो कंटेंट को। सिंपल। हम लोग पिकल का इस्तेमाल क्यों किए, ये जो पिकल है ना, ये सीरियलाइज और डी सीरियलाइज करता है। सीरियलाइज मतलब सीरियलाइज्ड ऑर्डर में, ये कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट्स। कैसा ऑब्जेक्ट्स को, जो लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, ठीक है, या क्लास हो गया, क्लासेस बनाए हो आप, टू बाइनरी फॉर्म में। तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पिकल का इस्तेमाल होता है। इसीलिए बाइनरी में हमेशा पिकल का यूज होगा। ठीक है, सिंपल।
अब एक डिस्क्रिप्टिव नोट सीधे हम दे देते हैं। क्या है कि बाइनरी फाइल्स स्टोर डेटा इन binary form and are used for efficient storage। देखो इसको याद रखना है, ये आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो गया ये। अगला, पाइथन uses the pickle module to handle binary files data written using dump and read। usually रीड करने के लिए हम लोग करेंगे लोड। ये दो चीज है, ठीक है। बाइनरी फाइल्स आर opened using modes like wb and rb, ठीक है। they are faster and more secure than text files for complex data। तो पिकल मतलब अचार, पिकल को समझ लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे हो जाता है खत्म। इसके बाद आता है बाइनरी फाइल हैंडलिंग। बाइनरी फाइल बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ बाइनरी फाइल ओपन यूजिंग फाइल ओपन मोड्स आरबी आरबी प्लस डब्ल्यूबी डब्ल्यूबी प्लस एबी एबी प्लस। तो यहाँ से अभी हम लोग का ये वाला चलेगा बाइनरी फाइल हैंडलिंग। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाइनरी फाइल हैंडलिंग को।